नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो आधार वेरिफिकेशन जो जोड़ा गया है आखिर ये है क्या और क्या हमें क्या सावधान रखनी चाहिए जब हम एग्ज़ाम देने जाएं। इसको हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि आधार वेरिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या हमें इससे डरना चाहिए, आधार जो अनलॉक होता है या लॉक होता है वो क्या चीज़ होती है, अगर किसी के आधार कार्ड में कोई इश्यू है तो क्या उसे आधार वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी। सब कुछ जो आपके डाउट है इस वीडियो में यहाँ पर हम जो है उनका सॉल्यूशन बताएंगे। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे वर्दी के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में टेस्ट बुक जो है उनके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है फ्लैश सेल, और ये केवल 24 घंटे के लिए है, क्योंकि दोस्तों इनकी जो प्राइस है यहाँ पर बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी आपको एक मौका दिया गया है कि अगर आप इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मात्र 375 में मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम है उनकी टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। इसमें 550 प्लस एग्जाम है जिनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और 43,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया गया है। अगर आप हमारा कूपन कोड RKP इस्तेमाल करेंगे तो आपको 124 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 375 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिनको आप दीजिए, और आपको अच्छा लगे तो दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आधार वेरिफिकेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते थे ना, तो क्या होता था कि आपका जो बायोमेट्रिक है वो लिया जाता था, और नॉर्मली ये लेफ़्ट थंब है उसका लिया जाता था, यानी कि बाएं अंगूठा है उसका थंब इम्प्रेशन लिया जाता था जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं CBT में। उसके बाद में जब आप फिजिकल एग्ज़ाम देने जाते हो यानी कि PET, उस समय भी आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो लिया जाता है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा ना, तब इन दोनों को मैच किया जाता है कि क्या भाई ये वही कैंडिडेट है जो आपके CBT एग्जाम देने गया था, और क्या वह वही कैंडिडेट है जो आपके फिजिकल एग्जाम देने गया था, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए। लेकिन दोस्तों अब है एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है जिसको बोलते हैं आधार वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपने आधार कार्ड बनवा रखा होगा, मैक्सिमम सबके पास आधार कार्ड होगा, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सबके पास होगा, शायद ही किसी को छोड़ के। तो आधार कार्ड आपने जब बनवाया होगा तो आपको पता होगा कि आपके ये 5 उंगलियाँ और ये आपके 5 उंगलियाँ, मतलब 2 थंब मिला के आपकी 8 उंगलियाँ, ये पूरा 10 जो है ये आपके उस समय इम्प्रेशन लिए गए थे, है ना। और आपने देखा भी होगा जब आप राशन कार्ड लेने जाते हैं, आपका राशन लेने जाते हैं राशन कार्ड की मदद से, तो वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन लगता है। या बहुत सारे काम होते हैं, सिम पोर्टिंग, है ना, नई सिम कनेक्शन लेना, तो उस समय आपका जो थंब इम्प्रेशन लगाया जाता है ना, वही चीज़ अब आपके एग्जाम में इंट्रोड्यूस की गई है। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर लगेगा, और जैसे आधार कार्ड नंबर लगेगा वहाँ पर आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। और जैसे आप अपना थंब इम्प्रेशन वहाँ पे लगाओगे तो जो आपका डेटा आधार कार्ड में सेव है उससे डायरेक्ट आपका जो अंगूठा है ना वो यहाँ पर मैच किया जाएगा डायरेक्ट ही, है ना। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा, जो छात्र फर्जी तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाते हैं दूसरे की जगह, उनका डेटा मैच ही नहीं होगा। सीधी सी बात है भाई, आधार कार्ड जो है वो आधार कार्ड नंबर लगाएगा उसी कैंडिडेट का, और जो कैंडिडेट है उसका डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, और जो थंब इम्प्रेशन लगेगा ना तभी उसका आधार कार्ड वेरीफाई होगा, और आधार कार्ड वेरीफाई हुए बिना एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं है। तो देखिए ये तो था आपका आधार वेरिफिकेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए पहले क्या होता था कि आपका 2 चीज़ें होती थी, है ना। तो पहला जो थंब इम्प्रेशन है, एक तो आपका नॉर्मली थंब इम्प्रेशन लिया जाता था, एक आपका आधार वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हो रही हैं। देखिए आधार वेरिफिकेशन तो आपका होएगा ही होएगा, लेकिन यहाँ पर आपका एक अलग से थंब इम्प्रेशन और लिया जा रहा है जो आपका DV के टाइम में वेरीफाई होगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्मल थंब इम्प्रेशन तो आपका होएगा, जो आपका बाद में वेरिफिकेशन होगा, लेकिन आपका आधार वेरिफिकेशन अलग से यहाँ पर आया है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आधार लॉक और अनलॉक कैसे होता है, और अगर हमारा आधार कार्ड लॉक है उसको हम अनलॉक कैसे करें। तो देखिए नॉर्मली जिसी ने भी आधार कार्ड बनवा रखा है ना, उनका सबका अनलॉक ही होता है। अगर आपने एम आधार जो ऐप है, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से मिलता है, अगर वहाँ पे जाके आपने लॉगिन करके उसको लॉक नहीं कर रखा, लॉक करने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है डायरेक्ट OTP लेके आपके आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर ले सकता है। तो अगर उस चीज़ को आपने लॉक कर रखा है एम आधार ऐप पे, तो दोस्तों उसे बोलते हैं आधार लॉक करना। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने ऐसा किया है
आपने आधार कार्ड को लॉक किया है एम आधार ऐप पे जाके, तो आप उसको अनलॉक कर दीजिएगा एग्जाम देने से पहले। और जिन्होंने कोई छेड़छाड़ी करी नहीं है, एम आधार के बारे में जानते नहीं है, तो उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनका आधार कार्ड ऑलरेडी अनलॉक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, सपोज कीजिए किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो फिर क्या सॉल्यूशन है इसका? भाई आधार वेरिफिकेशन तो होना है, लेकिन अगर किसी के पास आधार कार्ड है ही नहीं तो फिर क्या ऑप्शन है? तो देखिए रेलवे ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। उसके लिए क्या है, एक आई स्कैनर बना रखा है। आई स्कैनर में क्या होगा, जब आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो आपने देखा होगा आपके ये पूरे उंगलियां हैं, थंब है, ये आपके वेरीफाई हुई होंगी। आँखों पे भी आपका जो है आँखों का डेटा लिया होगा, तब आपका आधार कार्ड बना था। तो वही चीज़ यहाँ पे लेंगे वो, है ना। इसमें आपका ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका तुरंत ही हो जाता है, विदिन ए मिनट आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर क्या, एक फॉर्म भरना पड़ता है अलग से। इसके अलावा आई स्कैनिंग आपकी होती है और बाद में फिर उससे मिलाया जाता है जब आपका वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे। तो ये थोड़ा सा अलग सा प्रोसेस है, लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जिनके पास नहीं है उनका मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रोसेस होने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। नहीं होने का मतलब कि आपके पास आधार कार्ड गुम गया, आधार कार्ड में कुछ एरर है, एड्रेस की प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ की इशू है, तो क्या उससे आधार वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी? तो देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आधार वेरिफिकेशन का मतलब ये है सिर्फ आपके आधार कार्ड का जो डेटा है ना, उसमें जो थंब इम्प्रेशन लगाया गया, अंगूठे का निशान है ना, वो यहाँ से वेरीफाई करना, ना कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका ऐसा कैसा रहेगा, जो आपने फॉर्म भरा है ना वही डेट ऑफ बर्थ लगेगा। आधार कार्ड जो वेरीफाई हो रहा है ना, उससे आपका सिर्फ थंब इम्प्रेशन वेरीफाई होगा। तो अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत भी है ना, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब एग्जाम देने जाएं तो दूसरा आईडी ले जा सकते हैं जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, उससे आपको एंट्री मिल जाएगी एग्जाम हॉल में। लेकिन आप वेरीफाई जब कराएंगे तो आधार कार्ड की कॉपी या आधार कार्ड ले जाना जरूरी है। अगर आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है तो भी आप कॉपी ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ आधार कार्ड शो करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एंट्री जब मिलेगी जब आप आधार कार्ड के अलावा दूसरा कोई आईडी कार्ड ले जाएंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो, है ना। और अगर आपके पास आधार कार्ड है और बिल्कुल सही है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही है, तो आप सिर्फ आधार कार्ड ले जाइए, अलग आईडी ले जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं कि सर क्या हमें इससे टेंशन लेने की जरूरत है? तो देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो आधार वेरिफिकेशन है, इससे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए किया गया है ताकि जो फ्रॉड होता है एग्जाम में वो ना हो पाए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो कई बार क्या होता है जब हम आधार वेरीफाई कराते हैं वहाँ पे थंब इम्प्रेशन की मदद से, तो क्या होता है कि लेफ्ट थंब जब लगाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो आधार कार्ड है ना वो वेरीफाई नहीं होता है। तो ऐसे में कई छात्र टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा तो वेरीफाई नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं, आधार वेरीफाई जब आपका होना सेंटर पे, तो आप कोई सी भी अंगुली, कोई सा अंगूठा लगा सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड आपने जब बनवाया था तो आपकी पूरी अंगुलियां स्कैन हुई थी, इनके जो फिंगरप्रिंट है ये सब लिए गए थे। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लेफ्ट थंब नहीं आ रहा तो राइट थंब इस्तेमाल कीजिए, राइट थंब में नहीं आ रहा तो आप उंगलियों में से कोई भी अंगुली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं तो थंब इम्प्रेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको जो आधार वेरिफिकेशन संबंधित जो भी आपके डाउट थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम दोस्तों रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।